तभी उस मार्ग पे चल पाएंगे जहाँ हमारे हमें हमारे गुरु मिलेंगे। अभी तो हम बहुत दूर हैं, बहुत दूर, इतने दूर हैं, इतने दूर हैं कि इसके लिए बहुत प्रयास की जरूरत है। गुरु के नजदीक जाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा। और जो जा चुके हैं उनकी बात सुननी पड़ेगी, उनकी बात माननी पड़ेगी, तभी हम चल पाएंगे। जहाँ हमारा मैं उत्पन्न हो गया कि मैंने किया और मैं कर रही हूँ, वहीं से हमारे गुरु हमसे दूर हो जाते हैं। और शायद हमको इस चीज़ का अभ्यास है, क्योंकि हमने हमेशा यही सोचा कि जो मैं कर रही हूँ मैं कर रही हूँ, जो हो रहा हो मैं कर रही हूँ, ये मैं मेरे वजह से हो रहा है, क्योंकि वो तो निराकार रूप है, उसको थोड़ी नहीं कोई देख पाता है। हम साकार रूप से जुड़े हुए हैं। इस इंसान ने किया या मैंने किया, जो करवा रहा है उसको हमने कभी याद नहीं किया। हाँ, हमारे साथ कोई बुरा होता है तो उसके लिए हम जरूर याद करते हैं कि हे भगवान ठीक कर ले, पर वो भी अविश्वास अश्रद्धा के साथ, क्योंकि श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, ये ताकत गुरु में है। गुरु उस निराकार स्वरूप को महसूस करा सकते हैं, हम आप में ये ताकत नहीं है। इसलिए जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। हम जो उस पूजा पाठ के दलदल में फंसे हुए हैं, हम सोचते हैं जो हम पूजा कर रहे हैं उससे मेरा भगवान खुश हो रहा है और मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ। क्या करें, उनकी अपने भगत के प्रति जैसा माँ बाप बेबस हो जाते हैं, वैसे वो भी अपने भगत के प्रति बेबस हो जाते हैं। उनको पसंद आए ना आए, उनको स्वीकार करना पड़ता है। पर अगर हमारे संग गुरु है और गुरु ने हमें ज्ञान दिया हुआ, हम गुरुमुख है, तब देखना उस भक्ति का, उस पूजा का कितना आनंद आता है। जैसे कि अभी परसों इतवार को शायद हमारे घर में चर्चा थी ना, सीतावन में चर्चा थी, तो सब कह रहे हैं कि माता का दर्शन नहीं हो रहा, माता का दर्शन नहीं हो रहा, क्योंकि हमने उस साकार रूप से ही दर्शन के अभ्यास कर रखा है। मगर माता तो बराबर दर्शन दे रही थी, उसको महसूस करना पड़ता है। जैसा कि साइकिल है, साइकिल चलाते हैं तो कौन देखता है कि साइकिल चलाने वाला को, और साइकिल को हम देख रहे हैं कि साइकिल चलाने वाला साइकिल चला रहा है और साइकिल चल रही है, मगर उस साइकिल कैसी चल रही है, किससे चल रही है, जब हवा भरी है उसमें तभी तो चल रही है, तब चलेगी। मगर वो हवा क्या है, महसूस करने वाली, वो दिखती नहीं है, वो साकार नहीं है, वो निराकार है, उसको महसूस करने वाली। जब उस हवा को, वो हवा जब चली जाएगी तो देखेंगे नहीं किधर को गई है ना, वो रुकी भी है तो हमको ये दिख नहीं रहा कि कैसा, अगर हम खोल के भी देखेंगे तो नहीं दिखेगी। क्या है वो, निराकार। ऐसे हमें कोई शक्ति चला रहा है, हमारे अंदर भी कोई शक्ति है जो बुला रहा है, जो चला रहा है, जो हमारे मन कभी हमारे जब होता है कहीं पे, हम सुनते हैं कि वहाँ पे हमारे गुरु की चर्चा है, चाहे माता कीर्तन, हम कैसा भागते हैं, कौन भगा रहा है, हमारे गुरुदेव। कोई हमारी शक्ति है ना, कोई ऐसा जो उस चीज के लिए तड़प रही है हम, मगर हमने उसको अंदर फंसा रखा है, उस शरीर में फंस गए आके बेचारे। उन्होंने शरीर दिया था इसलिए कि कोई मेरे याद करेगा, कोई मेरा गुणगान करेगा, कोई मेरा धरती पे आके मेरा चर्चा करेगा, मगर हम चर्चा, भगवान की चर्चा कहाँ कर पाते हैं। यहाँ संसार की चर्चा में बेशक हमारा मन लग जाता है, मगर भगवान की चर्चा में बहुत कम है जो लोग सुन के भी हट रहे हैं। अभी हमने देखा होगा ग्रुप में हमारे जुड़ते हैं लोग और हटते हैं, क्यों, उनका मन नहीं टिक पा रहा वहाँ, उनको मजा आता है संसार की बातों करने में, संसार की बातों सुनने में। तो हम निराकार रूप को भी, साकार रूप को भी, तभी अभी एक पहले आई थी चर्चा, जब भैया ने चर्चा में दिया था तो कहीं से दीदी ने सुन लिया, हमारी ये रंजना दीदी ने, तो तुरंत मेरे से जिज्ञासा करने लग गई कि दीदी ऐसा क्यों बोला, हम जो देवी देवता हम पे प्रकट होते हैं क्या हम ऐसे ही करते हैं। मैंने कहा हम ऐसा नहीं करते, हमारे पूर्व जमाने में यही हमें सिखाया, जो हमारे पिछले थे हमें यही बताया, और हम इसी का हमें अभ्यास है कि जब तक माता प्रकट नहीं होते हैं, कोई देवता प्रकट नहीं होता, तब तक हमें लगता कि है ही नहीं। तो हमने यही सीखा है
तो हम उसी स्वरूप से जुड़े हुए हैं, हम उसी को मानते हैं कि हाँ दर्शन दे रही है। पर वो महसूस कब होगा? जब गुरु का ज्ञान होगा, जब गुरु होगा जीवन में, तो उस महसूस करने की शक्ति गुरु देंगे। अब चलते हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारी गुरु बहन